अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल चने की दाल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दाल बनाना सिखाऊंगी। ढाबे का जायका आपके घर पर होगा। बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। चने हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल बनाने के लिए चने की दाल ली है मैंने 250 ग्राम। सबसे पहले हम इस दाल को भिगो देंगे। 4 गुना हम इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल देंगे, जो तकरीबन 4 से 5 कप बनते हैं। चने की दाल को आपने 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह भीगे रहने देना है। ये देखें 3 घंटे गुजर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे तरीके से भीग गई है। इसी तरीके से आपने इसको भिगोना है। अब चने की दाल को मैंने एक पैन में डाल लिया है। जिस पानी में मैंने भिगोया था वही पानी मैंने लिया है और पानी इसमें ऐड नहीं किया है। आपने भी वही पानी यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे इसका। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम रखिएगा। मैं इसको कवर कर दूंगी कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। ये देखें उबाल आ गया है दाल के अंदर। अब मैं इसके नीचे फ्लेम आहिस्ता कर दूंगी। लो फ्लेम कर दिएगा इसके नीचे बिल्कुल। झाग जो इसके ऊपर आए हैं आपने ये नहीं हटाने हैं। इसके साथ ही दाल को उबालना है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे दाल का। हल्की आंच पे आपने दाल को सिर्फ इतना उबालना है कि दाल गल जाए, घुले मिले नहीं आपस में। तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपकी दाल उबल जाएगी। जितनी देर में हमारी दाल उबलती है इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के लिए हैं। टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर के जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिएगा और इसकी प्योरी बना लिएगा इस तरीके से। ये हमारी प्योरी बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को आपने गर्म नहीं करना है, ठंडा ही रहने देना है। ठंडे ऑयल के अंदर ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक इसको भून लिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर लेकर नहीं आना है, बस इतना ही रखना है। लहसुन अदरक हमारा रेडी है। बाकी के स्पाइसेस हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। टमाटरों की जो प्यूरी हमने बना के रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्योरी डालने के साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दिएगा। 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, जिसमें बीच में कट लगा दिया है, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। इस तरह से सारा फ्लेवर मसाले में निकल आएगा हरी मिर्चों का। आधा चम्मच पिसा हुआ गोल धनिया का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने सुर्ख लाल मिर्च का इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच मैंने भरकर इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा और मसाले को इतनी देर भूनिएगा कि तेल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। ये हम देख लेते हैं। ये देखें दाल बिल्कुल गल गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं उबालना है, बस इतना ही रखना है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें एक बार हम फिर इसमें चम्मच चला देंगे। तेल बिल्कुल अलग है और मसाला बिल्कुल अलग है। अब जो दाल हमने उबाल कर रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी के साथ सारी दाल इसमें ऐड कर दिएगा। ये हम सारी दाल निकाल लेते हैं। एक बार इसमें चम्मच चला दिएगा। ये सारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले के अंदर। अब 1/4 टेबलस्पून सूखी मेथी का लिया है मैंने, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सूखी मेथी डालने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा एक बार। अब इसको मैं कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा अब आपने इसको नहीं पकाना है, तकरीबन 2 मिनट पकाइएगा। दाल हमारी गली हुई है। ये देखें 2 मिनट गुजर चुके हैं। पानी अगर आपकी दाल में कम हो तो थोड़ा सा पानी डाल दिएगा। ठंडी होने के बाद इसमें पानी कम हो जाएगा। ये देखें कितना पानी है इसके अंदर। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी
और इसे 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दूंगी कि ऑयल ऊपर आ जाए इसके दोबारा से। ये देखें हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल बिल्कुल रेडी है। कितना आसान है इसको बनाना और चंद मिनटों में ही बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।